माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, आज मोदी जी आदमपुर एयरबेस पे पहुँचे हैं। मोदी जी की धमक आदमपुर एयरबेस पे। आप देखिए, वो वहाँ की टेक्निकल टीम से भी मिले हैं और जिन जवानों ने एयरफोर्स के पायलटों ने भाग लिया पाकिस्तान को तहस नहस करने के लिए, उनसे भी मिले हैं। और पूरे जितने आदमपुर एयरबेस पे है सारे जवानों से देखिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय से पूरा आदमपुर एयरबेस गूंज रहा है। वो एयरबेस ऐसा है कि पाकिस्तान ने इसको नुकसान पहुंचाने की बात कही थी कि हमने आदमपुर एयरबेस पे भारत के अंदर हमला किया और आदमपुर एयरबेस पर नुकसान पहुंचाया। तो इसीलिए आदमपुर एयरबेस पे मोदी जी आज धमक पड़े और पाकिस्तान को जलील किया। हमारा एयरबेस तो जैसा है वैसा ही है, जैसा है वैसा ही है, वो घूम घूम के बता रहे हैं। तो पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं। तो चलिए, मोदी जी की धमक तो दुनिया में आपने देखी है, भारत की धमक देखिए। इसी के साथ न्यू एज वारफेयर में आज भारत की धमक भी आप देख रहे होंगे। न्यू एज वारफेयर मतलब नए ज़माने के नए हथियार जो भारत के खुद के बनाए हुए हैं। इन हथियारों ने भी अपनी धमक गाड़ दी, झंडे गाड़ दिए। इन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। इन्होंने अपना उच्च तकनीक का जलवा दुनिया को बता दिया कि मेड इन भारत, मेक इन भारत, मेड इन भारत और मेड इन भारत, मेड इन भारत का जलवा सारी दुनिया ने देख लिया है। भारतवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2013-14 में कांग्रेस की सरकार में 2,53,000 का बजट दिया था हमारे हथियारों के लिए। आज मोदी जी ने उसका बजट 6,38,000 करोड़ रुपये तक कर दिया है, दोगुने से भी ज़्यादा, 6,38,000 करोड़। इसी के साथ उन्होंने भारत में अनुसंधान और विकास के ऊपर बजट के लिए काफ़ी पैसा दिया है कि आप उसके अंदर अनुसंधान कीजिए, नई नई चीज़ें बनाइए, नई नई काबिलियत और नए नए हथियार भारत को बनाकर दीजिए। और इसमें देखिए खासियत क्या है, यंग जनरेशन को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। जो हमारे स्टार्टअप वाले बच्चे हैं उनको इसमें शामिल कर रहे हैं। उनको भी कह रहे हैं, आओ आप भी हमारे साथ मिलकर भारत को आगे बढ़ाओ। वो हमारे बच्चे जो हैं स्टार्टअप में, वो बहुत बेहतरीन कमाल कर रहे हैं, वो बहुत लाजवाब कमाल कर रहे हैं। आप तो देखते नहीं होंगे, इतना ऐसे ऐसे हथियारों पे लगे हुए हैं कि बस कुछ पूछिए ही नहीं। इसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीन ने बोला मेरे एयरक्राफ्ट, मेरे ये ड्रोन, मेरी ये मिसाइलें, उसके तो सब चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए हमने। तो दुनिया को बता दिया चीन की औकात हमारे जूते की नोक के बराबर भी नहीं है। हाँ, उसके पास पैसा है, पैसे का घमंड करता है, लेकिन हथियारों के अंदर उसकी कोई ताकत नहीं। बोलते हैं हमारे से 3 गुना है, लेकिन वो 3 गुना ज़्यादा हथियार ही हम मिट्टियाँ मेट कर देंगे। क्योंकि हथियारों से ज़्यादा काबिलियत होती है इंसान की बहादुरी की, इंसान के दिमाग की, इंसान की खुद की क्षमता की। और वो भारतीय जवानों के पास कूट कूट के भरा हुआ है, सारी क्षमताएं उनमें एक साथ एक एक जवान के अंदर भरी हुई है साथियों। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब ऐसा ड्रोन भारत सरकार बना रही है कि उस एक ड्रोन जाएगा अपने बॉर्डर पर लाइन पे खड़ा हो जाएगा और उसके अंदर से 100 ड्रोन एक साथ छोटे छोटे निकलेंगे। फिर से सुनिए, ऐसे ड्रोन भारत बना रहा है कि एक ड्रोन जाएगा, सीमा रेखा पर खड़ा हो जाएगा और उसके अंदर से छोटे छोटे 100 ड्रोन निकलेंगे हमला करने के लिए दुश्मन देश पे। और वो दुश्मन देश समझ भी नहीं पाएगा कि
हम दाएं में से रोकें, बाएं से रोकें, आगे से रोकें, पीछे से रोकें। तो ये 2 साल में आपको देखने को मिलेगा, 2 साल के अंदर। और चीन के साथ युद्ध में तो आपको अगर हो जाए साल बाद भी, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो बहुत अनुसंधान और विकास पे मोदी जी पैसा अभी दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। भाई करो, जितना नवाचार कर सकते हो, जितने नए हथियार, नवाचार मतलब नए हथियार जितने बना सकते हो बनाओ। देश को खुले मन से मोदी जी, तो सोचिए, मैं फिर कहता हूँ, एक नेता भारत के इतिहास में मोदी जी जैसा ना कभी हुआ ना कभी होगा। फिर मैं कहता हूँ, ना कभी हुआ ना कभी आगे होगा। आप सोचोगे योगी जी मोदी जी से ज़्यादा तेज़ हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मोदी जी ने जो योगी जी को बनाया, तो आज तब योगी जी की धमक देख रहे हो आप। अगर मोदी जी योगी जी को नहीं लेके आते, तो योगी जी की क्षमता और उनकी काबिलियत को मोदी जी ने ही पहचाना है। चाहे आज योगी जी आके 10 गुना ज़्यादा मोदी जी से काम कर लें, जो मोदी जी ने नहीं किए वो करे, लेकिन मोदी जी की श्रेष्ठता अपनी जगह पे भारत के अंदर है। इसलिए आपके एक वोट की ताकत है। आपने एनडीए की सीटें कम कर दी, भारत की बीजेपी की सीटें 240 कर दी, फिर भी देखिए कैसे पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए। और इसी से मैं कहता हूँ, आप देश के लिए वोट दे दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट दीजिए, देश को सुपर पावर बनाने के लिए वोट दीजिए, विकास को 1947 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कौन सी पार्टी बना सकती है, उसको वोट दीजिए भारतवासियों। इसी के साथ वर्ष 2025 को भारत ने सुधारों के रूप में मनाने की घोषणा की है, सुधारों के रूप में। तो ये भी बहुत अच्छी एक बात है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के मामले में भारत ने मनाने की कोशिश की है साल 2025 वर्ष को। तो ये शुरुआत अच्छी है। इसी के साथ रक्षा क्षेत्र में भारत ऐसा आत्मनिर्भर बना है कि बस कुछ पूछिए ही नहीं। आप देख रहे होंगे हमारे हथियारों की ताकत। अब आपको पता नहीं अभी तक हमारे कितने हथियार, शुद्ध देसी हथियार यूज़ हुए। ये ब्रह्मोस भी हमारी शुद्ध देसी है, चाहे रूस के साथ मिल के बनाई है, लेकिन मेड इन भारत ही है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस ने क्या किया कि पाकिस्तान के जो परमाणु ठिकाने रखे थे, आपने सेना को पूछते हुए देखा होगा, एक सवाल आया था। ये ऐसे सवाल गद्दारी कर सकते हैं कि किराना हिल पर, सर किराना हिल पे जहाँ पाकिस्तान के परमाणु हथियार पड़े हैं, वहाँ पे भारत ने हमला किया है क्या? तो हमारे जो तीनों सेनाओं के बैठे हुए थे, चारों महारथी बैठे हुए थे, उन्होंने कृष्ण जैसी कैसी मीठी मीठी मंद मुस्कान के साथ कहा कि किराना हिल्स पे परमाणु हथियार पड़े हैं पाकिस्तान के। भाई हमें तो पता नहीं, ये तो हमारी जानकारी में है ही नहीं। तो सोचिए उनकी शालीनता, नर्मता और उनकी बलमानस, और कैसे अनजान बने वो कि हमें तो पता ही नहीं। और इसका राज मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने जिस सुरंग के वो जो है ना, वो हिल, किराना हिल नाम की, वो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान के, तो उसके अंदर एयरबेस बनाया हुआ है। तो उसके अंदर अंडरग्राउंड सुरंगें हैं, अंडरग्राउंड हथियार उसमें परमाणु रखे हुए हैं, जो कि 7 सिस्टम बताते हैं, 7 सिस्टम रखे हैं परमाणु हथियारों के पाकिस्तान ने। उसका जो गेट होता है, दरवाज़ा, वो दरवाज़ा उड़ा दिया भारत ने। जो सुरंग के अंदर जाने का जो दरवाज़ा होता है ना, उस दरवाजे को ब्रह्मोस गई और सीधा उड़ा दिया। कोई अंदर जाके टारगेट नहीं किया, लेकिन वो धमाका ही ऐसा था कि वो दरवाज़ा उड़ गया बंकर का,
जिसमें परमाणु हथियार रखे थे जिस बंकर में, तो वहाँ पे बोलते हैं कि लीकेज हो गई, इसके लिए रेडिएशन फैल रहा है। और ये पक्की खबर तो नहीं है, लेकिन कई जगह से खबर आ रही है, कई जगह से। और इसीलिए पाकिस्तान फटाफट एकदम चिल्लाते सारी दुनिया के पास गया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अमेरिका की टीमें भी वहाँ पर आ गई हैं। और इसी के साथ बोराक नाम का एक पाउडर होता है, बोराक, जो इजिप्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो वो पूरा जहाज़ आया है बोराक नाम का पाउडर लेके। वो पाउडर ऐसा है होता है कि रेडिएशन अगर कहीं फैलने लग जाए तो वो पाउडर छिड़कते हैं तो वो रेडिएशन कम हो जाता है, उस जगह पर वो कम होने लग जाता है, कंट्रोल होने लग जाता है। तो अभी पक्की जानकारी नहीं है। तो ये भूकंप जो आया है ना, पूरे दुनिया के अंदर किसी ने इसको किसी के सैटेलाइट पे नहीं आया, कहीं नहीं दिखाया गया दुनिया में कि पाकिस्तान के अंदर भूकंप आया है। जो कल देख रहे हो 4.2 तीव्रता का भूकंप, 4.6 का। तो ये जहाँ तक अंदाज़ा है कि वो जो दरवाजे पे जाके बंकर के अंदर जहाँ परमाणु हथियार पाकिस्तान रखे थे, वहाँ हमारी ब्रह्मोस गिरी, तो उसी से ये धमाका हुआ। तो उसी की वजह से वो भूकंप आया, 2-3 भूकंप आया एक साथ। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा इकोसिस्टम भी मोदी जी बहुत मजबूत कर रहे हैं। और अब रूस ने S-500 सिस्टम भी भारत को देने की पेशकश करती है। S-400 सिस्टम अभी मोदी जी लेते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बारे में चलते चलते थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। ये एक मल्टी लेयर टारगेट सिस्टम है, इसके अंदर कई लेयर हैं, जिससे ये फायर प्लेन मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और निचली से नीचे कक्षा में कोई भी वस्तु है डिफेंस सिस्टम में, उसको मार के गिरा सकता है। और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी ये धराशायी कर सकता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। और इसकी मैक स्पीड जो है वो 20 मैक है। 20 मैक की आवाज़ की 20 गुना रफ्तार के से ये टारगेट करता है अपने लक्ष्य को। जो हमारी आकाश तीर है, आकाश डिफेंस सिस्टम, उसकी रफ्तार 3.5 मैक है, 3.2 है। और ये 20 मैक की रफ्तार से अपने टारगेट को उड़ाने में समक्ष है। और एक साथ 10 टारगेट ये उड़ा सकता है। और इसके अंदर जो एक सबसे बड़ी खासियत है, ये अंतरिक्ष में भी जाकर टारगेट को ख़त्म कर सकता है। जैसे कोई अपने 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जो हमारे अंतरिक्ष में हम छोड़ते हैं सैटेलाइट, तो वो 300-400 किलोमीटर रेंज के ऊपर होते हैं, तो उनको भी ये डिफेंस सिस्टम उड़ा सकता है। ऐसा डिफेंस सिस्टम S-500 जैसा अभी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। फिर से सुनिए, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास भी अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ को उड़ाने की क्षमता है। वो 2 साल पहले आपने देख भी लिया, हमने वो प्रदर्शित भी किया था। अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को हमने अपनी टेक्नोलॉजी से, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से मार गिराया था। तो वो अंतरिक्ष को, किसी भी चीज़ को मार गिराने की क्षमता भारत के पास भी है, भारतवासियों। तो ये मैं कहता हूँ, अब देखो मोदी जी के खरीदेंगे कि नहीं। और चीन जो बड़े बड़े नामचीन हथियार अपनी गिनती करता था, एयरक्राफ्ट, मिसाइलें, ड्रोन, चिथड़े कर दिए। पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक, चीन के साथ पाकिस्तान तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, चीन को भी हमने नहीं छोड़ा, दुनिया के सामने नंगा कर दिया। ये जो तुर्की कहता था हमारे ड्रोन है, ईरान भेज रहा था, यमन भेज रहा था, वो हमास वालों को दे रहा था। तो तुर्की का भी घमंड हमने इस जिहादी का भी चकनाचूर नाबूद कर दिया। तो ये तुर्की और चीन और पाकिस्तान के साथ अमेरिका का भी बुरा हाल कर दिया हमने। फिर से सुनियो भारतवासियों, अमेरिका का भी बुरा हाल कर दिया। हमारे 100% देसी हथियारों की ताकत, क्षमता देख के अमेरिका भी हिल चुका है। अब देखिए 10 सालों में बाद अरबों खरबों में नोट बरसेंगे, भारत इतने हथियार बेचेगा।
बहुत हथियार बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हथियार बन रहे हैं भारतवासियों, आप यकीन भी नहीं करेंगे। अभी उसकी बातें बाहर नहीं आती, मालूम पड़ेगा आपको 2-3 साल बाद एक एक बात आने चालू होगी। चलिए बहुत लंबा हो गया। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।